सर रिजल्ट्स आ चुके हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट काफ़ी सारे मैसेज कर रहे हैं जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें बता रहे हैं कि सर ये हुआ थोड़े टाइम में ये किया एंड वी एबल टू गेट ऑल दैट। बट यहाँ पे वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए कि व्हाट यू गाइस नीड टू डू नाउ। सीरियसली फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट आई रिसीव लॉट्स ऑफ कॉल्स, जिनमें से कुछ स्टूडेंट्स की कॉल्स थी जो सीरियसली डिस्टर्ब थे कि सर अब व्हाट वी गाइस नीड टू डू। यस आई नो दैट देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट जो अभी अपने 20s 30s में एंड दोज हुज रियली क्लोज द 40s स्टिल दे डू कंप्लीटेड देयर एमए इंग्लिश। अब इसके बाद क्या करना है सर, व्हाट वी कैन डू आफ्टर दिस। देखो दो ऑप्शंस हैं, ऑनेस्टली दो ऑप्शंस जो आपको बहुत अच्छे क्लियर होनी चाहिए। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट हाउ टू pursue in your life or in your career after completing your MA in English। तो यहाँ से एक्चुअली हम क्लास शुरू करते हैं। तो जिनको देखना हो कि यहाँ से शुरू करें तो सर आप फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट थिंग, एक्सप्लोर एडवांस स्पेशलाइजेशन। सबके सब, किसी एक को नहीं बोलूँगा। आपने MA इंग्लिश किया, अब आप एडवांस स्पेशलाइजेशन की तरफ जाओ। इट्स टाइम, यस इट्स टाइम टू गो फॉर एडवांस स्पेशलाइजेशन। लैंग्वेज में कर सकते हो आप, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो, क्रिएटिव राइटिंग में जा सकते हो, लिंग्विस्टिक में जा सकते हो, कल्चर स्टडीज़ में जा सकते हो। सीरियस जो आपको लगता है कि सर हमें ये करना है, वी नीड टू डू दिस, सर फर्दर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं। दोज हु आर एलिजिबल फॉर नेट सेट और PhD डेफिनेटली गो फॉर इट। सेकेंड स्टेप मेरा यही ना है, डेफिनेटली MA करने के बाद मैं हमेशा बोलता हूँ परस्यू योर ड्रीम टू बी अ PhD होल्डर, नॉट अ डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ योर नेम। तो परस्यू ड्रीम, आप उसको लो, उसको जिल जाओ। डेफिनेटली एक पैशन है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग पैशन होता है टीचिंग का, रिसर्च का, कि सर मुझे PhD करनी है, आई वांट टू डू PhD। डेफिनेटली यस यू हैव द चांस नाउ, यू कंप्लीटेड योर MA इंग्लिश, नाउ यू कैन गो फॉर इट। रिसर्च पेपर्स को स्टडी करना शुरू करो, कहते हैं सब चीज़ें फॉलो करो कि यार ये करना है मुझे, आई वॉन्ट टू PhD। तो कहाँ से कर सकते हैं, कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी होगी, उनको कैसे फॉलो करेंगे हम, कहाँ से कर सकते हैं, क्या प्रोविज़न होगा, काफ़ी सारी चीज़ें। यू विल गोइंग टू गेट अ वीडियो वेरी सून जिसमें आपको बताऊँगा कहाँ से PhD कर सकते हो, स्पेशली फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, बड़े ईजी होता है। एंड देन कैरियर इन एकेडमिक्स, सर एकेडमिक्स में भी कैरियर है, काफ़ी कुछ है। आप कहते हैं MA इंग्लिश सर एक कॉमन पाथ है फॉर MA इंग्लिश स्टूडेंट्स जो अकेडमिकली काम करते हैं। दे कैन असिस्ट एज अ प्रोफेसर और लेक्चर इन अ पोजिशन ऑफ सर्टन यूनिवर्सिटीज़। काफ़ी रेप्यूटेड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो MA स्टूडेंट्स को सीरियसली जॉब देती हैं एज अ प्रोफेसर। अब आप बोलते हो सर यहाँ पे एक्सपीरियंस काउंट होगा, हम काम करेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें काउंट होंगी। येस, इन अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस यू कैन गेट द जॉब ईजिली। येस, यू नीड टू हैव दैट स्किल्स, वो आपको हेल्प करती हैं। तो सर यहाँ हो गया आपने बेसिकली आगे परस्यू करने के लिए PhD के लिए, या हम कहें सर आगे मैं एकेडमिक्स में आगे बढ़ रहा हूँ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स नाउ इज दैट बी नोन एज राइटिंग एंड पब्लिशिंग। पब्लिशर्स डेफिनेटली आप लोग जानते होंगे, कई लोगों को शौक भी है राइटिंग का। मेरे कई स्टूडेंट जो राइटर बन चुके हैं, अच्छी अच्छी बुक्स लिख रहे हैं मार्केट में, ठीक है। आई हैव शेयर्ड देयर वर्क्स टू, तो उनमें से आप भी हो सकते हैं। यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर बुक्स, your ideas, thoughts into paper so that you can have that ample कहते हैं space in this universe। तो आप अपना वाला space grab करो, काफ़ी कुछ है यहाँ। आप कहते हो to become an author, editor, content writer और journalist। Yes, your dream is not so far, you can achieve it। तो freelancing contribution है, आर्टिकल्स में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, you have the chance, उसको फॉलो कर सकते हो। or you can be a content creator specifically for marketing। और सो कुछ फर्म्स हैं जो आजकल काम करते हैं जिनको कंटेंट राइटर्स की ज़रूरत होती है। दोज रियली वांट आ क्वालिटी कंटेंट राइटिंग्स, तो आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो। यू कैन टॉक टू देम, यू कैन हैव सर्टन कॉन्टेक्ट्स जहाँ आप डेवलप करोगे, उनसे मिलोगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आओगे, काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे आपको हेल्प। देन बी अ ट्रांसलेटर और इंटरप्रिटेशन, ट्रांसलेटर बन सकते हो। ये हमेशा जॉब चलती है, हमेशा बहुत टाइम से चलती आ रही, जहाँ पे आप यू वर्क विद अ मल्टीनेशनल कंपनीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, फ्रीलांसर ट्रांसलेटर्स, इट हेल्प यू। नाउ डेज डेफिनेटली पॉलिटिकल पार्टीज में ट्रांसलेटर्स की बहुत ज़रूरत है, दे रियली वांट दैट। तो आप तो ये चीज़ें हमें हेल्प करती हैं। देन एक क्वेश्चन आता है बहुत सारा बच्चों के दिमाग में, सर B.Ed और नेट सेट। डेफिनेटली सर B.Ed और नेट सेट। तो सिंपल सी एडवाइस, दोज हु आर इन स्कूल टीचिंग गो फॉर B.Ed, आँख बंद करके गो फॉर B.Ed।
जिनको लाइफ में कोई टसल नहीं चाहिए या लाइफ में कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए. Those who are not in school teaching till now and have time for yourself, guys, yes, it's time for you to prepare for NET and SET. कि आपके पास अभी चांस लेने के मौके हैं. जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, फैमिली चला रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है कि वो काम छोड़ के नेट सेट की प्रिपरेशन करें, फिर वेट करें कि हमारा चांस कब आएगा. तो उनके लिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि वो उसके लिए जाएं. लेकिन हाँ, जो सीरियसली अभी जॉब नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ एम इंग्लिश किया है और अब सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है, मेक अ टारगेट, नेट और सेट क्लियर करो, गो एंड गेट नेट जेआरएफ. ये आप कर सकते हो. आपके लिए बहुत है स्कोप भी. पब्लिक रिलेशंस एंड कम्युनिकेशंस, यस यू कैन गो विद पब्लिक रिलेशन कम्युनिकेशन. सर ये हमारे पास है, इसके मैस करते हैं. कैरियर पब्लिक रिलेशन है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है, हेल्प करती है. मीडिया रिलेशंस है, जर्नलिज्म, मीडिया हेल्प करता है आपको, सीरियसली हेल्प करता है. एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स स्पेसिफिकली फॉर गवर्नमेंट जॉब्स. योर ग्रेट स्कोप ओवर देयर. तो ये वो कुछ कोर्सेज हैं जो आपको कर लेने चाहिए. तो यस, आई वॉन्ट यू गाइज टू गो फॉर दिस. किस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू है, मेरा कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए. विश यू ऑल द बेस्ट गाइज.